आप लोग के सामने टेस्ट नंबर 4 लेके आए हैं। देखिए पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बनता है उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपके पास, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न होगा आपका, थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको, हजामत बनाने में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। हजामत यानी दाढ़ी उड़ी भी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी। दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापते हैं। तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 6 है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण बगल में। तो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न आपके पास है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य कैसा होता है। तो फोटोग्राफी का अदृश्य जो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। आगे देखिए, प्रश्न 9 नंबर है कि वायुमंडल की आर्द्रता को किस उपकरण से मापते हैं। तो आर्द्रता आप लोग भी बनाइएगा, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 हाइग्रोमीटर। 10 नंबर प्रश्न है कि भूकंप मापी यंत्र जो है इनमें से कौन है। तो भूकंप मापी देखिएगा सिस्मोग्राफ है। देखिए चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो समय भी ज़्यादा जाएगा आप लोग को और बात उतने होगा कि सही आंसर को ही पकड़ना है। इसलिए चारों ऑप्शन में पढ़ करके डायरेक्ट ओरिजिनल आंसर को ही लेके चलना, समय भी बच जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किस उपकरण से। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा डेसिबल से। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा रहता है। तो मानव रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक एवं उल्टा रहता है। ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बना हुआ प्रतिबिंब की संख्या उसमें कितना है। देखिएगा इसमें दो ही ऑप्शन से पकड़ लीजिए, दो ऑप्शन ऊपर है अभी हम दिखाएंगे। तो दो समतल दर्पण में जब कोई वस्तु दो समतल दर्पण में के बीच रखेंगे तो उसमें बनेगा प्रतिबिंब अनंत। ऑप्शन जो दो छूटा हुआ था आपका वो था आपका, देखिए यहाँ था 14 नंबर प्रश्न आपका कह रहा, देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हृदय की गति को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है। तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापी जाती है। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, बैरोमीटर से मापी जाती है। 16 नंबर प्रश्न है आपके पास, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है कहाँ पर। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। 17 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निकेल का। ऑप्शन क्वेश्चन आगे हो जाएगा 18 नंबर,
अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे? तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहा का चूर्ण का इस्तेमाल करेंगे। 19 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है कहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच में जब होती है तब ऐसा प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा आपको। 20 नंबर है क्वेश्चन कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापते हैं? रक्त का दाब स्फेग्नोमैनोमीटर। ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? क्वेश्चन नंबर प्रश्न तो नर्म लोहा का। 22 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपको कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिएगा ऑप्शन देखिएगा उस हिसाब से मरना है ऑप्शन के हिसाब से। तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है किस काम के लिए? तो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। एसी वोल्टेज सिर्फ एसी वोल्टेज। आगे क्वेश्चन होगा हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ऊपर है, अभी दिखाते हैं। देखिए हीट स्टोन से क्या मापते हैं? तो प्रतिरोध हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको प्रतिरोध। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है आपके पास कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र जो है हाइड्रोफोन है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो लाउड स्पीकर जो है विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, लेकिन इसमें ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक एवं यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 27 नंबर प्रश्न होगा आपको निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डायनामो का काम ही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? विद्युत को यांत्रिक। अब इसमें विद्युत को यांत्रिक में बदलने वाला उपकरण है विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके पास कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बैटरी। ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है आपको रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी एसी को डीसी में बदला जाता है। फिर प्रश्न आया है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में। आगे क्वेश्चन होगा 32 नंबर कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सा होता है? तो टेलीफोन लाइन में ऊर्जा कौन सा प्रवाहित होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा। 33 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपको कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो शुष्क सेल यानी बैटरी में रासायनिक ऊर्जा निहित रहती है। प्रश्न 34 नंबर आपका कह रहा है, देखिएगा लास्ट प्रश्न है इसमें 34, इस सेट में 34 ही दिए हैं।